अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने रमज़ान के लिए क्या प्रिपरेशन की है। उसके लिए हम बनाएंगे समोसे, आज स्प्रिंग रोल बनाएंगे और उसकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है। और सबसे पहले जो है वो हम समोसे के लिए डो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा लिया, उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। इसके अलावा इसमें जो है वो तकरीबन पौना कप के करीब जो है वो इसमें ऑयल जाएगा और इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पहले हम इसको ऑयल के साथ गूंदेंगे और ये देखें, जब आप देखें कि आटा आपका इस तरह से जुड़ने लग गया है तो इसका मतलब है आपका आटा, ऑयल जो है वो, अगर आपको समझना है कि आपने कितना डालना है तो आप इस तरह से चेक कर लें कि जब आपका आटा जुड़ने लग जाए इसका मतलब है कि ऑयल अब पूरा है। उसके बाद बाकी जो कसर रह गई है वो आप जो है वो पानी के साथ इसे आटे को गूंद लें और ज़्यादा सख्त आटा जो है वो आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने मैदा लिया है और मैदे को बिल्कुल आपने नरम गूंदना है, जैसे आप रोटी के लिए गूंदते हैं। अब हमारी डो तैयार हो चुकी है। उसके साथ जो है वो मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने कहा बना लूँ क्योंकि रमज़ान में मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। उसके लिए मैंने जो है वो सूखा धनिया लिया और ज़ीरा लिया है, यानी कि 3 हिस्से जो है वो इसमें सूखा धनिया है और 1 हिस्सा ज़ीरा है। और अब इसको मैं क्रश करके इसको मैं रख लूँगी क्योंकि पकौड़े बनाने में ये मुझे बहुत चाहिए होता है। और ये लीजिए, ये मेरा तैयार हो गया है और अब ये देखें, ये इस तरह से इसकी जो है वो शक्ल जो है वो आएगी। इस तरह का, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और चलिए आइए अब समोसे का मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये बनाऊंगी, मैं आलू और चने का मसाला तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने ये चने लिए हैं, ये बॉयल हुए चने हैं, टिन पैक लिया है मैंने। उसके अलावा इसके साथ मैंने इसके अंदर ये जो है वो पिसा हुआ जो सूखा धनिया और ज़ीरा था वो लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख पिसी हुई मिर्च ली है, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया है। उसके अलावा ये आलू हैं और ये मैंने बारीक बॉयल करके मैंने काटे हैं। आपने भी इनको काटना है, मैश नहीं करना। तो अब जो है हम इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ऑयल के अंदर आपने 1 टीस्पून जो ज़ीरा है आपने वो हल्का सा सौते करना है और रेड चिली फ्लेक्स हल्के से सौते करके फिर आपने इसके अंदर आलू शामिल कर देने हैं। और 5 मिनट के बाद इनको फ्राई करने के बाद हम जो बाकी हमारे मसाला जात हैं सवाए धनिया के, वो हम सब इसके अंदर शामिल करके और फिर उसको 5 मिनट तक जो है वो भून लेंगे। अब हम इसको हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे और सब्ज़ धनिया डालने के बाद जो है वो आप अपना टेस्ट चेक कर लें कि आपको किस तरह के स्पाइसेस चाहिए। मैंने थोड़े से और रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं क्योंकि मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे। अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। समोसा बनाने के लिए समोसे की पट्टी तैयार कर लेंगे। उसके लिए आपको ये, क्योंकि आपने अपना आटा बहुत नरम गूंदा हुआ है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी रोटी बेलने में। बहुत आसानी से रोटी बेली जाती है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सी। उसके बाद आपने इसको तवे के ऊपर हल्का सा बिल्कुल सेक लेना है, ज़्यादा नहीं सेकना, बिल्कुल हल्की आंच पर, मध्यम आंच पे आपने इसको सेक लेना है। और उसके बाद हम समोसे तैयार कर लेते हैं। समोसे तैयार करने के लिए मैंने पानी लिया है और पानी के साथ ही मैं इसकी फिलिंग जो है वो समोसा तैयार करूँगी और इसकी अब हम लोग फिलिंग बना लेंगे। आप देखिए कितनी आसानी से ये समोसा तैयार हो गया है। इस तरह से इसकी कौन सी बन जाएगी। और जब आप इसको इसकी जो रोटी है उसको हल्का सा जब सेक लेते हैं तो बहुत आसानी से समोसा तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी वो, यानी कि जो बार बार इकट्ठा होती है ना इसकी डो, वैसे नहीं होगा। ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से और फटाफट झटपट हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से जो है वो मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। 1 किलो मैदा जो है उससे आपके 40 से 50 समोसे आसानी से तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो है वो, क्योंकि रोल भी मैंने इसी से बनाने हैं, इसलिए मेरे 25 समोसे तैयार हुए हैं और 25 ही मेरे जो है वो रोल तैयार हुए हैं। यानी कि समझे 50 रोटियां मेरी तैयार हो गई थी। अब समोसे जो हैं वो मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करने के लिए मैंने फ्रीज़र में नीचे बेकिंग पेपर जो है वो डाला है ताकि फ्रीज़र नीचे से गंदा ना हो। और फिर दोबारा जो और समोसे मेरे बच गए थे उसके ऊपर मैंने एक और बेकिंग पेपर की तह लगा के उसके ऊपर बाकी जो है वो समोसे रख दिए हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो अब जो है वो, अब हम ग्रीन चटनी अपनी तैयार कर लेते हैं। इसकी भी मैं क्यूब्स बना के रख लूँगी। और उसके लिए मैंने 2 गठियाँ जो है वो धनिये की ली हैं और 1 गठी मैंने पुदीने की ली है। 6 से 7 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और धनिया पुदीना जो है वो उसको मैं इस तरह से पानी में डाल के धो लूँगी। उससे ये होगा कि धनिये पुदीने के अंदर जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो वॉश हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा।
तो अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में डाल के और अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक भी डाला है और आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको जितनी नमक मिर्च चाहिए वो आप डाल लें। तो ये देखिए अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब जो है मैं इसको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद हम इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के आराम से रख लेंगे। तो जब भी आपने फिर रायता तैयार करना हो तो आप ये बस क्यूब्स निकालें और दही के अंदर डालें, फेंटें और आपका रायता जो है वो आराम से तैयार हो जाएगा। तो समोसे जो मैंने रात को बना के रखे थे वो मेरे फ्रीज़ हो चुके हुए हैं। अब मैं इनको पैकेट्स में डाल लूँगी और चटनी मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने जो है वो 10-10 समोसे के पैकेट बनाए हैं। तो क्योंकि हमारे घर में जो है वो ज़्यादा समोसे ही खाए जाते हैं, ज़्यादा समोसे पसंद किए जाते हैं रमज़ान में, पकोड़े हमारे कम ही बनते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम स्प्रिंग रोल जो है वो बनाने की तैयारी करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले जो है आइए उसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर 1 जवा जो लहसुन उसको बारीक चॉप करके मैंने हल्का-सा सौते कर लिया है, साथ ग्रीन चिली डाली है और उसके साथ ही ये चिकन जो है वो बॉयल हुआ हुआ है, क्रश किया हुआ श्रेडेड चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाला है। इसके बाद आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं वो आप डाल लें। मैंने शिमला मिर्च डाली है, गाजर डाली है, कैबेज है और उसके साथ मैंने अब ये 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सोया सॉस डाला है, ब्लैक पेपर डाली है 1 टीस्पून और उसके साथ मैंने चिली सॉस डाली है 1 टेबलस्पून के करीब। और अब हम इनको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ये अब वाइट पेपर इसके अंदर जाएगी और ये है इसका ग्रीन प्याज जाएगी इसके अंदर। और क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो अब ये देखिए जो हमारी समोसे वाली ही जो रोटियां तैयार हुई थी उसी के साथ ही हम जो है वो स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे और ये भी बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है, सारी रेसिपीज़ हैं ये। और रोल बनाने के लिए जो है वो मैंने मैदे की लई बना ली है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया और उसको पतला सा मैंने पानी के साथ गूंद लिया, घोल लिया अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए फटाफट जो है वो हमारे रोल भी तैयार हो जाएंगे और रमज़ान सुकून से गुजरेगा। तो इसके बाद जो है वो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो तैयार करूँगी। तो ये बहुत आसान और इजी ये तरीका है इसकी डो बनाने के लिए। आप भी ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा क्योंकि और ये जो अब मैंने रोल बनाए हैं इनको फ्रीज़ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले फ्रीज़ करूँ और फिर मैं इनको पैकेट्स में डालूँ। ये ऐसे ही पैकेट्स के अंदर डाल के जो है वो आसानी से फ्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसे के ऐसे ही जो है वो मैं अब इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब ये जो हमारी चटनी के जो हमारे क्यूब्स हैं वो भी तैयार हो चुके हुए हैं। तो अब ये भी एक पैकेट में डाल के मैं रख लूँगी और ये वाली जो ट्रे है इसके नीचे सिलिकॉन जो इनके क्यूब्स बने हुए हैं, जो सांचे इसके नीचे सिलिकॉन लगी हुई है तो वो आराम से इसका क्यूब जो है वो फ़ौरन से निकल आता है बजाय दूसरी जो ट्रे होती हैं उनके बजाय। तो अब ये मेरे तैयार हो चुके हुए हैं तो अब मेरा काम जो है वो तकरीबन होने वाला है। तो आगे जो है वो अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार करेंगे क्योंकि उसमें ज़रा टाइम लग जाता है। तो वो भी फिर मैं पहले ही रमज़ान के लिए तैयार करके रख लेती हूँ ताकि आराम से निकाली और यूज़ कर ली। तो उसके लिए जो है वो लहसुन अदरक जो है ये मैंने छील के और इसको पहले खुश्क कर लेंगे। इसका पानी खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए जब भी आप जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनाना चाहें। तो ये देखिए ये मैंने पानी इसका खुश्क कर लिया है और लहसुन जो है वो मैंने छील लिया हुआ है। तो अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे चॉपर में डाल के और इसके साथ आपने इसको ऑयल के साथ जो है वो ग्राइंड करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप आराम से फ्रिज में भी रख सकते हैं और 1 महीने तक ये स्टोर हो सकता है। तो अब ये मैंने नुटेला की एक खाली बोतल थी उसको पहले आप अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और उसके बाद आपने जो पेस्ट बनाई है वो इसके अंदर आप डाल लें। मेरी इतनी पेस्ट के अंदर जो है वो समझे कि 4 टेबलस्पून के करीब मेरा ऑयल जो है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो अब ये देखिए मेरी पेस्ट भी तैयार हो चुकी हुई है और ये तकरीबन आधा किलो के करीब तो है पेस्ट मेरी। तो अब बाकी जो मेरे रह गया था, डो मेरी रह गई थी और जो बाकी मसाला रह गया था उसके साथ मज़ीद जो है वो मेरे रोल तैयार हो चुके हुए हैं। तो ये थी जी मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।